Everyone, welcome to my channel Educating Hand. Today we will do practice exercise number 32. अब आपके जितने भी क्लासरूम असाइनमेंट्स हैं इस टॉपिक की रिपोर्टेड स्पीच की मैं बात कर रही हूँ 6 स्टैंडर्ड वालों के लिए। क्लासरूम असाइनमेंट्स हमने सारे के सारे सॉल्व कर ली, सबके प्रैक्टिस कर ली, सबको सॉल्व कर लिया, अच्छे से समझ भी लिया। और जब आप अपनी क्लासरूम असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको दी जाती हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट्स सॉल्व करने के लिए एंड होमवर्क असाइनमेंट्स। ठीक है, तो मेरी वीडियो पे आपको एक एक असाइनमेंट सॉल्व करवाई जाती है, इवन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए आज एक्सरसाइज प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 32 के एक्सरसाइज नंबर ए है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस एक्सरसाइज ए जो है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। अब क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप मेरे साथ साथ में सॉल्व करना। फर्स्ट ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा। देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, वो क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है, उसने मुझसे पूछा है हैव द पुलिस कॉट द थीफ, क्या पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। ठीक है, तो अब जब आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो ये जो वाला सेड टू वाला जो आपका ये है रिपोर्टेड वर्ड में सेड टू होता है, इसको आप आस्क्ड में चेंज करें। ठीक है, उसने मुझसे पूछा है तो आप लिखेंगे ही आस्क्ड मी। ठीक है जी, उसने मुझसे पूछा। अब कॉमास को हटाने के लिए आप अंदर वाला वर्ड चेक करो, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है इसलिए आपको इफ़ लगाना पड़ेगा। इफ़ या वेदर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं इफ़ यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इफ़ द पुलिस तो पुलिस ही रहेगी, इफ़ द पुलिस। अब इस हैव को चेंज करते हैं हैड में, आपको पता ही है हैव कॉट द थीफ, आगे आपको नो चेंज और लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर, ये आपका इंडायरेक्ट स्पीच में आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। नाउ सेकेंड वन, प्लीज पास में द कटलरी सेली सेड मम। मम ने सेली को बोला है कि कृपया मुझे आप कटलरी पास कर दें। आपको ना मिक्स सेंटेंस मिलेंगे, आप ये प्रैक्टिस करें ना तो इंटेरोगेटिव भी होंगे, डिक्लेरेटिव सिंपल भी होंगे, एक्सक्लेमेटरी भी होंगे आपके। ठीक है, इंपैरेटिव भी होंगे, सारे होंगे। तो अब यहाँ पे आपका जो टाइप है इंपैरेटिव का है, देखो वो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही है, मम सेली से रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज़ आ गया ना। तो रिक्वेस्ट करना कैसे करोगे, मम रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट की है, सेली से। ठीक है जी, इन सेंटेंसेस को इंपैरेटिव वालों को टू से स्टार्ट करना होता है। टू पास, ये आपकी वर्ब है। मुझे पास कर दो मतलब मम को, यानी उसे पास कर दो, टू पास हर द कटलरी, फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्लियर, सिंपल। नाउ थर्ड वन, आई हैव वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। कंप्लेन, जो ने कंप्लेन करी है, वो शिकायत कर रहा है, अभी मैं तुम्हारे लिए 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। तो जब आपको दिया ही कंप्लेन हुआ है तो आप यही वर्ड यूज़ करेंगे, जो कंप्लेन। आप कुछ नहीं करेंगे, आपको ऐसे कैसे लिखना है, कंप्लेंट दैट। दैट क्यों लगाया, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो आप कॉमर्स को हटाने के लिए, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए दैट का यूज़ करेंगे, दैट। मैं वेट कर रहा हूँ मतलब वो वेट कर रहा है, कौन, जो। आई को ही में चेंज करो। हैव को चेंज करेंगे हैड में, बीन ऐसे ही रहेगा, हैड बीन वेटिंग। अब तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, अब वो तुम कौन है, यानी वो डायरेक्ट बोल रहा है ना, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। अब इस बात को हम बोल रहे हैं कि वो उसके लिए वेट कर रहा है। अब उसके लिए कोई भी हो सकता है, वेटिंग फॉर हिज हो सकता है, हर हो सकता है, ये यू कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता मेल फीमेल कौन है। तो अगर आपने हिज लगा दिया दैट इज ओके, हर लगा दिया दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, फॉर एन आवर, ये आपका कंप्लीट हो गया। नाउ फोर्थ वन, द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने बोला वी डिसलाइक वेजिटेबल्स, हमें सब्जियां पसंद नहीं है, हमें सब्जी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो यहाँ पे सेड है, कुछ नहीं है, आगे कोई प्रोनाउन गिवन नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, आप सेड को सेड ही रखें। द चिल्ड्रन सेड, कॉमास को हटाइए, दैट। हमें पसंद है मतलब उन्हें, वी को चेंज करो दे में। अब इस बात को हम बोलेंगे, उन्हें पसंद है, ना पसंद है सब्जियां। डिसलाइक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड में चेंज कर दो, वी वन होता है तो वी टू में चेंज करते हैं, डिस लाइक्ड कर दो वेजिटेबल्स। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, कमांडर सेड टू द सोल्जर्स, कमांडर ने सोल्जर्स को अटैक द एनिमी, एनिमी को अटैक करो। ये आपका वो आ गया जी, इंपैरेटिव वाला। ठीक है,
अब कमांडर ने सोल्जर को अटैक करने को बोला, इट मीन्स वो उनको ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये सेट टू को ऑर्डर में चेंज करना, द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स को उन्होंने ऑर्डर दिया है, टू करना होता है जिसमें यूज टू अटैक द एनिमी, बस कुछ भी आपको इसमें चेंज नहीं करना। नाउ 6, द ओल्ड मैन सेड, हे कैच दैट थीफ, हे। अब देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये आपका इम्पेरेटिव वाला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ओल्ड जो विमेन है वो बोल रही है उस चोर को पकड़ो, आपको चोर को पकड़ना है, तो यहाँ पे आप एक्सक्लेम्ड करें, कुछ भी ना करें क्योंकि एक्सक्लेमेटरी है, तो ओल्ड विमेन एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम किया, एक्सक्लेम्ड, ठीक है। टू आपको लगाना ही है बस, टू कैच द थीफ, टू कैच दैट थीफ, फुल स्टॉप। नाउ 7, डू यू नीड एनी हेल्प पीटर, आस्क जैक, जैक ने पूछा, पीटर से पूछा क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, तो ये इंटेरोगेटिव है, जैक आस्क्ड पीटर, उसने उससे पूछा, ठीक है जी। हाँ जी, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, इफ लगाओ, तुम्हें चाहिए मतलब उसे चाहिए, सिंगुलर है, यू को ही में चेंज करना पड़ेगा, डू डस हो तो उनको हटाकर आप V1 को कर दो V2, यानी इस डू को मैं हटा रही हूँ, नीड को कर रही हूँ मैं नीडेड, इफ ही नीडेड एनी हेल्प, ठीक है, क्लियर। नाउ 8, वाओ दीज नूडल टेस्ट वंडरफुल सेड आई, एक्सक्लेमेटरी है, देखो ये साइन मिल गया, ये साइन मिल गया, वो कह रही है वाओ भाई कमाल है, ये नूडल्स तो है ना कमाल है यार, सच में बढ़िया है, वाओ वंडर हैरान है क्या नूडल्स है, तो यहाँ पे सेड आई, मैंने बोला है, तो आई, एक्सक्लेम्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, हैरान हूँ, ठीक है जी, एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, अब ये जो दीज है इसको हम चेंज करते हैं दोज में, दोज नूडल्स, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, टेस्ट को कर दो टेस्टेड, टेस्टेड वंडर फुल, ठीक है, चलो डन। नाउ 9, शी सेड, उसने बोला प्लीज फॉरगिव मी मैडम, मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी एक्सक्लेमेटरी है, और प्लीज वर्ड आ गया, इट मीन्स शी इज अ रिक्वेस्टिंग, वो रिक्वेस्ट कर रही है, तो आप यहाँ पे लिखें शी, अब यहाँ पे आप रिक्वेस्टेड करें वर्ड का यूज, शी रिक्वेस्टेड मैडम, हर भी लगा सकते हैं, शी रिक्वेस्टेड हर मैडम, शी रिक्वेस्टेड मैडम टू फॉरगिव, मुझे कर दो मतलब उसे कर दो, तो मी को आप हर में चेंज करेंगे, टू फॉरगिव हर, क्लियर। नाउ 10th, डोंट टच दीज टॉयज, इन खिलौनों को मत छूइए, सेड द शॉपकीपर टू द नॉटी बॉय, कुछ शरारती लड़के को शॉपकीपर ने बोला, अब क्योंकि वो शरारती है, और देखो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, अगेन एक्सक्लेमेटरी है, तो कैसा टोन है स्पीकर की, अरे वो मत छू भाई, टॉयज नहीं छूने, ठीक है, ऑर्डर कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं वो उसको ऑर्डर कर रहे हैं, तो द शॉपकीपर ordered the naughty boy, अभी नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा हुआ है ना, देखो डोंट है, तो टू तो हम लगाते हैं, नेगेटिव है तो नॉट टू कर देना, नॉट टू टच, ठीक है जी, टच हो गया, उसके बाद दीज को चेंज करते हैं हम दोज में, दोज टॉयज, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द शॉपकीपर ऑर्डर द नॉटी बॉय नॉट टू टच दोज टॉयज, क्लियर। अब कम टू सेंटेंस नंबर 11, इसमें टोटल 20 है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी बट कोई बात नहीं, एक्सेस को कंप्लीट करेंगे।
डैड सेड टू मी वेयर डिड यू गेट दीज कुकीज़ फ्रॉम. डैड ने मुझसे पूछा कि कुकीज़ कहाँ से लेके आई. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, देखो क्वेश्चन मार्क है, तो सेड टू को आपको एक आस्ट में चेंज करना पड़ेगा. डैड आस्ट मी, उन्होंने मुझसे पूछा. क्वेश्चन वर्ड है तो कुछ नहीं लगाना, वेयर का वेयर ही आएगा. ठीक है. तुम कहाँ से लाए, मुझसे पूछ रहे मतलब मैं कहाँ से लाया. वेयर, आई में चेंज करो यू को. ठीक है. डिड अगर आता है उसको हटाकर V3 कर दो, हैड फॉर्म, हैड के साथ V3 कर दो. वेयर है, वेयर आई, यू को मैंने आई में चेंज किया. हैड, गेट, गॉट V3 कर दिया. दीज को चेंज कर रही हूँ मैं दोज में. कुकीज फ्रॉम, ये हो गया जी आपका सेंटेंस कंप्लीट. ठीक है. 12. डिड यू गो, डिड यू डू द लॉन्ड्री, है ना, आपने लॉन्ड्री कर ली. ठीक है. मॉम ने पूछा है, देखो क्वेश्चन मार्क है, तो मॉम आस्क्ड करें आप इसको, किससे पूछ रही हैं, एना से. मॉम आस्क्ड एना. ठीक है. ये एक हेल्पिंग वर्ब है डिड, इसलिए आप इफ का यूज करें. इफ. शी, यू कौन है, एना, शी. मैंने बोला है डिड को अगर आता है, अभी बताया आपको, डिड आ जाए उसको हटा के हैड V3 कर देना. इफ शी हैड, डू को कर दो डन, V3 कर दिया. द लॉन्ड्री एंड full stop, that's it. Clear? Now third. Oh, I have forgotten my phone in the car, said Mr. Morris. Mr. Morris ने बोला कि अरे यार मैं तो पर्स ही भूल गया. देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी है. कैसी टोन है स्पीकर की, रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है, यार पर्स तो कार में ही भूल गया. रिग्रेट यूज करेंगे वर्ड. ठीक है. मिस्टर मॉरिस एक्सक्लेम्ड, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, तो एक्सक्लेम्ड लगाना पड़ेगा. एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट. बाकी वैसे ही चेंज करो जैसे करते हो. दैट, मैं भूल गया मतलब वो भूल गया. ही, हैव को चेंज करते हैं हैड में. ही हैड फॉर गॉटन माई पर्स, मतलब उसका, हिस पर्स इन द कार. डन. 14th. द मैन सेड टू मी, मैन ने मुझे बोला, इज दिस योर बाइक, क्या ये आपकी बाइक है. क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सो सेड टू को आस्ट में चेंज करना होगा. द मैन आस्ट मी, मैन ने मुझसे पूछा क्या ये तुम्हारी बाइक है, यानी वो मुझसे पूछ रहा है क्या ये मेरी बाइक है. ठीक है. इज हेल्पिंग वर्ब है, इफ लगाना पड़ेगा. इफ. दिस को मैं चेंज कर रही हूँ दैट में, इसको चेंज करूंगी वॉज में. ये रूल्स हैं, याद हो चुके होंगे अब तक, इतनी प्रैक्टिस के बाद तो भाई टिप्स पे हो जाने चाहिए. इफ दैट वॉज माई बाइक, योर को मैंने माई में चेंज किया क्योंकि वो मुझसे पूछ रहा है. चलो जी, फुल स्टॉप. एलिस सेड, एलिस ने बोला, डियर आई फॉरगॉट माई ब्रदर्स बर्थडे. अरे यार मैं तो अपने भाई का बर्थडे ही भूल गया. अगेन दुखी है. ठीक है. रिग्रेट भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है. अरे यार भाई का बर्थडे भूल गया, दुखी है. ठीक है. तो आप यहाँ पे दोनों यूज़ कर सकते हैं, आप रिग्रेट भी कर सकते हैं, आप सॉरी भी लगा सकते हैं. ठीक है. मैं एलिस एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विद रिग्रेट, पश्चाताप हो रहा है मतलब दुखी है, विद रिग्रेट, पछता रहा है, भूल गया, विद रिग्रेट. दैट, मैं भूल गया मतलब वो भूल गया. दैट ही. चलो जी. फॉरगॉट V2 है, हैड V3 करना पड़ेगा. ही हैड फॉर गॉटन, मेरे भाई का बर्थडे मतलब उसके, हिज ब्रदर्स बर्थडे. ठीक है. देखा ना कितने फटाफट सॉल्व हो रहे हैं. चलिए. डैड सेड, डैड ने बोला, लेट्स वॉच अ मूवी टुनाइट, आज एक मूवी देखने के लिए चलते हैं. ठीक है. तो ये जो आपके लेट्स से स्टार्ट होते हैं ना, आप याद रखना, इसमें एक सजेशन होता है कि चलो एक सुझाव है, मूवी देखने चलें, तो इसको सजेस्टेड करना. डैड सजेस्टेड, यानी डैड ने यहाँ पे सुझाव दिया है. डैड सजेस्टेड. ठीक है जी. दैट, दैट से करो इसको स्टार्ट. कह रहे हैं कि हम एक मूवी देखने चलें, यानी एक सुझाव है कि दैट वी शुड वॉच अ मूवी. वॉच अ मूवी.
इसको ना आप यहाँ पर वी की जगह आप दे भी लगा सकते हैं, दे शुड वॉच अ मूवी, वो भी ठीक है, वी लगा दिया, हम देख सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे कोई प्रोनाउन गिवन नहीं है, तो आप अपने पास से वी या दे लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक है। क्लियर। 17 द सेज सेड टू हिज डिसिपल्स डू नॉट ब्लेम अदर्स फॉर योर फेलियर्स। सेज ने डिसिपल्स को बोला कि आप ना ब्लेम मत करा करो, दूसरों को अपने फेलियर्स के लिए ब्लेम नहीं करना। ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। अब एक साधु अगर अपने शिष्यों को कुछ बता रहा है कि भाई ऐसा मत करो, वो एक सलाह देता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडवाइस, सेड टू को एडवाइस में चेंज करूँगी, इंपैरेटिव सेंटेंस है। द सेज एडवाइज्ड हिज डिसिपल्स। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू करना पड़ेगा, नॉट टू ब्लेम अदर्स फॉर, डायरेक्ट बोल रहा है तुम्हारी फेलियर, अब हम बोलेंगे उनकी फेलियर, योर को चेंज करो देयर में, देयर फेलियर्स। क्लियर। नाउ 18th आई मस्ट सी द डेंटिस्ट टुमारो, शी सेड, उसने बोला कि कल तो मुझे एक डेंटिस्ट से अवश्य ही मिलना होगा। तो आप अब यहाँ पे क्या करेंगे, शी सेड, सेड को सेड ही रखो, वो किसी को नहीं कह रही है, शी सेड दैट, प्रोनाउन है अंदर तो दैट लगाना पड़ेगा, मुझे मिलना होगा मतलब उससे, आई को मैं चेंज करी हूँ शी में, मस्ट को आप चेंज करते हैं हैड टू में, तो ये मैंने हैड टू कर दिया, हैड टू सी द डेंटिस्ट। टुमारो को आप किस में चेंज करते हैं, नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। चलो जी हो गया। 19 द बॉय सेड, लड़कों ने बोला वी वेंट स्विमिंग टुडे, आज हम स्विमिंग के लिए गए, ठीक है, यानी वो स्विमिंग के लिए गए ऐसे बोलेंगे ना, तो द बॉयज, सेट को सेट ही रहने देंगे, दैट लगाओ, अंदर प्रोनाउन है, हम गए मतलब वो गए, वी को मैंने चेंज किया दे में, वी टू है वेंट, हैड प्लस वी3 करना पड़ेगा, दैट दे हैड गॉन करो, वेंट की वी3 होती है, वी3 होती है गॉन, गो वेन गॉन, दे हैड गॉन स्विमिंग, टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में, कर दिया, फुल स्टॉप, डन। लास्ट वन, शी सेड टू मी, उसने मुझे बोला डज इट रेन अ लॉट इन लंदन, क्या लंदन में बहुत बारिश होती है, क्वेश्चन मार्क है, तो सेड टू को आस्ट में चेंज करना होगा, शी आस्ट मी, उसने मुझसे पूछा, अंदर डू एक हेल्पिंग वर्ब है, इफ लगाओ, इफ, ठीक है, इट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं कर सकते। डू डज आ जाए तो उनको हटाकर V1 को V2 कर देना, इट रेन को कर दो रेन्ड, ठीक है जी, इफ इट रेन्ड अ लॉट इन लंदन, हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। क्लियर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 8, ठीक है। अगर अभी भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, इमीडिएट रिप्लाई आपको मिलेगा। कैसी लगती हैं भाई वीडियोस, मेरा आपको एक्सप्लेन करना कैसा लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो मेरे मोटिवेशन के लिए और अपने नोटिफिकेशन के लिए। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत लंबी हो जाती है, देखो कितनी लंबी हो जाती है वीडियो, तो इसलिए मुझे सॉल्व करवाना होता है, समझाना होता है, एक ही जो आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो पाती है। भाई कोई बात नहीं, रेगुलर देखते रहो, सभी एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराई जाती हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।